मेरी ये कविता जिंदगी से कभी कभी हारने का मन करता है। जिंदगी पहले अपने मन का सवाल उठाती है, जिंदगी पहले अपने मन का सवाल उठाती है, जवाब भी मेरा ना होगा, सब कुछ पहले से ही तय बताती है। अब नाम पहचान को अपने गुमनामी के पर्दे पीछे छुपाने का मन करता है, बहुत दूर भाग कर सबसे गुमशुदगी की चादर खुद पर ओढ़ाने का मन करता है। कभी कभी जिंदगी से हारने का मन करता है। जिंदगी मेरे दुर्भाग्य को, मेरे पिछले जन्म के कर्मों का बचा खुचा हिसाब बताती है। जिंदगी मेरे दुर्भाग्य को, मेरे पिछले जन्म के कर्मों का बचा खुचा हिसाब बताती है, और मेरे इस बुरे कर्मों की भरपाई मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी बेकार बनाती है। अपनी हर सुबह के सूरज को अब मिटाने का मन करता है। वही चेहरे वही रोज के काम, अब अपनी याददाश्त गंवाने का मन करता है। कभी कभी जिंदगी से हारने का मन करता है। जब विधाता ने मेरी हर सांसें और मेरे हर पल की गिनती मेरे जन्म के पहले ही कर डाली है, जब विधाता ने मेरी सांसें और मेरे हर पल की गिनती मेरे जन्म के पहले ही कर डाली है, और जब विधि के विधान से चलते हैं हम सारे, तो फिर जिंदगी कहाँ किसी की जागीर बनती है। अब जिंदगी में आने वाले हर पल को प्रताड़ने का मन करता है, आने वाले हर कल को नकारने का मन करता है। कभी कभी जिंदगी से हारने का मन करता है। जिंदगी जैसे मुझे अपने जाल में फंसा रही है, जिंदगी जैसे मुझे अपने जाल में फंसा रही है, उलझा उलझा कर सुलझने का प्रवचन सुना रही है, उलझा उलझा कर सुलझने का प्रवचन सुना रही है। और जिंदगी संघर्षों का नाम है, ये बता बता कर इम्तिहानों का नया नया सिलसिला चला रही है। अब उम्मीद के दिया तले खुद को जलाने का मन करता है। रही सही बची खुची जिंदगी का सोचने से पहले मर जाने का मन करता है। कभी कभी जिंदगी से हारने का मन करता है। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना, और उम्मीद है मुझे कि आप सबको मेरी कविता अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसे दबा दीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। आज की मेरी कविता का शीर्षक है कभी कभी जिंदगी से हारने का मन करता है। आता है ना ऐसा एक पल जब हमें ये लगता है कि जिंदगी को और नहीं जी सकते, हम जिंदगी के सामने हम घुटने टेकने लगते हैं, हारने लगते हैं। तो सभी की जिंदगी में ऐसा एक पल जरूर आता है जब जिंदगी बहुत बोझ लगने लगती है। मेरे भी आया है और आप सभी के भी आया होगा। देखिए उस वक्त क्या होता है, जब ऐसा वक्त आता है तो इंसान का मन होता है कि वो किसी अकेले कमरे में शांत बैठे, अकेले बैठे, अपने आप के पास रहे, अपने आत्मा को फील करे। क्योंकि देखिए क्या होता है, जिंदगी जीने के लिए हमेशा एक पावर, एक शक्ति, एक एनर्जी की जरूरत होती है हमें, और वो एनर्जी, वो पावर, वो शक्ति आप अपने अंदर कहाँ से पाएंगे? आप अपने अंदर वो शक्ति तब पाएंगे जब आप अपनी आत्मा को झांकेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ हमारी आत्मा निवास करती है वहीं हमारे परमेश्वर का भी वास है, तो शक्ति अपने आप मिल जाती है। मैं एक बहुत छोटी सी बात आप सभी से कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं, ये सभी धर्म के लोगों के लिए मैं कहूंगी कि आप सबके कोई ना कोई भगवान है, कोई ना कोई ईश्वर है जिनको आप सुपर पावर कहते हो। तो अगर आपकी लाइफ में सुपर पावर है, आप मानते हो भगवान को, ईश्वर को, परमेश्वर को, अल्लाह, खुदा, आप जो भी नाम दे दो अपने सुपर पावर का, तो अगर आपका बिलीव है सुपर पावर में और अगर आप मानते हो सुपर पावर को, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें हमेशा खुद को उस पावर के नजदीक रखना चाहिए। क्योंकि देखिए सुपर पावर के नजदीक आप अगर खुद को रखते हैं, इसका मतलब ये कि आप उसके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे हर पल हर दिन, तो अपने आप जो है कि वो कुछ न कुछ पावर आप में भी आने लगी। हमारे हिंदू धर्म में तो कहते हैं कि हमारी आत्मा जो है हमारे हृदय में ही निवास करती है और वहीं पर परमेश्वर का भी वास है। तो हमारी जो है कि सुपर पावर जो है हमें यहीं से मिलनी है, और वो पावर अपने अंदर से निकालने के लिए वापस आपको अपनी आत्मा से कनेक्ट होना पड़ेगा। आप जब अपनी आत्मा से जुड़ोगे तब आप परमेश्वर की शक्ति को वापस फील कर पाओगे, और जब उस शक्ति को आप फील करोगे तो फिर से आप जिंदगी को जी पाओगे। तो जब दुख मिलना ही है तो उसका एक सोल्यूशन भी हमारे पास होना चाहिए, और सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही मुझे लगता है
कि आप अपने सुपर पावर के आसपास रहिए, आप अपने सुपर पावर को हमेशा सोचिए, क्योंकि देखिए जब कोई सुपर पावर होगा ना तो उसको सोचने से भी हमारे दिमाग को एक पावर मिलेगा, हमारे अंदर एक अपने आप पावर आने लगेगा। एक अच्छे वैल्यूज जैसे कहते हैं ना, सच की भी अपनी एक पावर होती है। अगर आप अपने अंदर अच्छे वैल्यूज भी रखोगे तो भी एक अच्छी पावर आती, क्योंकि देखिए हमारे धर्म में ही कहते हैं कि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो जब अच्छे वैल्यूज आते हैं, आप सच बोलना सीख जाते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने ईश्वर के करीब हो, आप अपने ईश्वर से दूर नहीं गए। हमने ईश्वर का अंश कहा गया है, तो हमने जो है कि अपने आप को ईश्वर से दूर नहीं किया। आज के डेट में बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूल चुके हैं कि हमें हमारे कर्मों का फल भोगना है। बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर इंसान ये समझने लगे कि ईश्वर हर पल हमें देख रहा है, हमारे हर कर्मों का हमें दंड मिलना है। 2-3 चीजें हैं लाइफ में जो बदल कर देखिए। एक तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ में ये लाइए कि अगर सुपर पावर है तो उस पावर को हर रोज आपको फील करना है। हर रोज आप उस सुपर पावर के पास जाने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे, और इससे क्या होगा, उतनी पावर आपको भी मिलेगी। अगर भगवान के पास सुपर पावर है तो क्या वो हमें वो पावर नहीं देंगे? अगर आप उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, दिन रात उनके बारे में सोचना शुरू करेंगे, दिन रात ना सही लेकिन हर दिन कुछ पल दे सकेंगे अगर आप अपने ईश्वर को, तो ऑब्वियसली आपके अंदर एक पावर आएगी, आपके अंदर एक शक्ति आएगी, और वो शक्ति जिंदगी को बहुत अच्छे से जीना आपको सिखाएगी। बुरे काम करने से पहले आप सोचोगे, आपका हृदय जलेगा कि मैंने आज कोई बुरा काम किया, और वो बहुत दिन तक आप पछताओगे। तो ये सारी अच्छी बातें आपकी लाइफ से जुड़ने लगेंगी। जोड़कर देखिए ये बातें अपनी लाइफ से, और मुझे ये बताइए भी कि ये ऐसा कुछ करने से आपकी लाइफ में चेंजेस आया या नहीं। यही मानिए चेंजेस जरूर आएगा। अच्छे वैल्यूज की अपनी एक पावर होती है, हमेशा से मेरा ये मानना रहा, और सुपर पावर के आस पास ही रहिए। हर रोज भगवान जी को थैंक यू जरूर कहिए। अगर अच्छा खाना मिला है, अगर आपको अच्छा कपड़ा मिला है पहनने को, अगर अच्छा घर मिला है रहने को, बहुत कुछ है जो भगवान हम पर दिए जाते हैं लेकिन हम उसकी वैल्यू नहीं करते। देखिए भगवान जी हमें 100 रुपया देते हैं, हम 1000 के सपने देखने लगते हैं, लेकिन बात यहाँ अटकती कि उस 100 रुपए का आपने क्या किया, उस 100 रुपए का आपने क्या उपयोग किया। जो आप 1000 मांग रहे हो भगवान से, तो पहले उस 100 रुपए को तो आप संभालिए, पहले उस 100 रुपए का तो कोई सदुपयोग करिए। तो बस यही मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ और चलती हूँ। एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसकी हर बात पर गौर फरमाते रहिएगा। किसकी? इसकी